हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी। इट मीन्स हाउ होम्योपैथी क्योर टेक प्लेस। ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इट इज़ गिवन इन एफोरिज्म नंबर 28 एंड 29 इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक। तो मोडस ऑपरेंडी, सो इसके लिए हम वर्ड मीनिंग जानेंगे कि आखिर में मोडस ऑपरेंडी होती क्या है। तो मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? ये किसी के काम करने का तरीका होती है। इट इज़ someone's habit of working. It is a Latin phrase meaning mode of operating or mode of operating a homeopathic cure. That is the mode of action of the homeopathic cure. Dr. Hahnemann believed that it is better to focus on clinical application of medicine and not in making theories that how homeopathic remedies work. तो किसी के काम करने का तरीका, या फिर अगर होम्योपैथी में पर्टिकुलरली देखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनकी एक्शन कैसी होती है या फिर वो क्योर कैसे देती है, उस प्रोसीजर को बोलेंगे मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी। और डॉक्टर हैनीमन जो है उन्होंने क्लिनिकल एप्लीकेशन पे ज़रा ज़्यादा फोकस किया था। सो नेक्स्ट देखेंगे एफोरिज्म नंबर 28। इसमें फर्स्ट पॉइंट है होम्योपैथी वर्क्स ऑन नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए क्या, ताकि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आए। तो होम्योपैथी हमें पता है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे काम करती है। उसके बाद में सो हाउ इट वर्क्स मैटर लिटिल बिकॉज होम्योपैथिक क्योर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक क्योर। तो इसलिए मैटर थोड़ा करता है हमारे लिए कि क्योर कैसे मिली है। Because homeopathy is based on pure experiences which we gather after doing scientific experiments on the homeopathic medicines in healthy individual. तो जो प्रोसीजर ये है सेकंड पॉइंट में दी हुई, ये हम ड्रग प्रूविंग के बारे में बोल रहे हैं कि होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन आने से पहले उस मेडिसिन को बहुत अलग अलग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसके बाद में वो होम्योपैथी में आती है। इट मीन्स होम्योपैथी जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है प्योर एक्सपीरियंसेस जो हमने गैदर किए हैं ड्रग प्रूविंग से। और ड्रग प्रूविंग होम्योपैथी में ऑलवेज हेल्दी इंडिविजुअल पे होती है। वी कैन नॉट सी द प्रोसेस बट वी कैन ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज़ एफोरिज्म नंबर 29। अब इसमें दिया हुआ है कि होम्योपैथिक क्योर कैसे मिलती है। दैट इज़ मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी। और अपना जो थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर था उसका एप्लीकेशन इस एफोरिज्म में हमें दिया हुआ है। डिसीज इंडिविजुअल मॉर्बिडली डिरेंज वाइटल फोर्स। तो होम्योपैथी में होलिस्टिक अप्रोच होने की वजह से हम उस कंप्लीट जो इंसान है उससे डिसीज़ पकड़ते हैं, ना कि उसे उसके किसी ऑर्गन को। तो अगर कोई इंसान डिसीज़ है इट मीन्स क्या हुआ है उसके साथ। सो या फिर डिसीज़ क्या होता है, तो वो एक मॉर्बिड डायनेमिक अल्ट्रेशन है अपने वाइटल एनर्जी का। और अपनी वाइटल एनर्जी जो है या फिर वाइटल फोर्स जो है वो उसे एक्सप्रेस करता है थ्रू साइन एंड सिम्टम्स। तो उसकी बात क्या होता है कि हमें जो साइन एंड सिम्टम उस इंसान के बॉडी में दिख रहे हैं या फिर जो वाइटल फोर्स हमें शो कर रहा है, उस साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे फिर हम उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। दैट इज़ बेस्ड ऑन होम्योपैथिक लॉ और लॉ ऑफ सिमिलिमम जिसे बोलते हैं, उस लॉ के बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन गिवन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलर। इट मीन्स सिम्टम सिमिलैरिटी। दिस इज सिम्टम जो है हम उसे मेडिसिनल सिम्टम के साथ मैच करते हैं। उसके बाद उस मेडिसिन को जो पेशेंट है उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब वो पर्सन मेडिसिन लेता है तो अपनी जो मेडिसिन है वो सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व से अपने वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है। उसके बाद में जब मेडिसिन की प्राइमरी एक्शन स्टार्ट होती है तो वो क्या करती है, बॉडी में जाके अपने बॉडी में एक स्ट्रॉन्गर सिमिलर डायनेमिक मेडिसिनल डिसीज़ प्रोड्यूस करती है। और वो जो डायनेमिक डिसीज़ अब बॉडी में हमने फॉर्म किया है वो डिसीज़ जाके वो जो नेचुरल अफेक्शन से अपना वाइटल फोर्स पहले से डिसीज़ था उस डिसीज़ को बॉडी से निकाल देती है। इट रिमूव्स इट। This extinguishes the weaker similar natural dynamic disease from the body। अब क्या हो गया, हमारे मेडिसिनल डिसीज़ की वजह से अपना जो वाइटल फोर्स है
वो अब फ्री हो चुका है एक नेचुरल डिसीज़ से। नाउ ओनली मेडिसिनल डिसीज़ एग्जिस्ट, इट इज़ रिमूव इन टू वे। अब हमारी बॉडी किस चीज़ से डिसीज़ है, तो मेडिसिनल डिसीज़ से या फिर मेडिसिनल अफेक्शन से अपना वाइटल फोर्स अब डिसीज़ है। लेकिन जिस वक्त अपना मेडिसिनल डिसीज़ उस वाइटल फोर्स जिस नेचुरल डिसीज़ से डिसीज़ था उसे निकाल देता है, उसी वक्त वो स्ट्रांग हो जाता है या फिर अपनी जो एनर्जी है उसे रिगेन कर लेता है। उसके बाद में ये जो मेडिसिनल डिसीज़ है वो दो तरीके से बॉडी से निकल जाता है। एक तो मेडिसिनल डिसीज़ ग्रेजुअली वीकन्स ड्यू टू माइन्यूटनेस ऑफ डोज, क्योंकि होम्योपैथी लॉ ऑफ मिनिमम पे काम करती है। और दूसरी चीज़ शॉर्टर एंड फिक्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि एक्शन ऑफ मेडिसिन फिक्स रहती, उतना उसका टाइम होने के बाद में वो बॉडी से खुद ब खुद निकल जाती है। और फिर भी अगर बॉडी में मेडिसिन रही तो दूसरा तरीका ये है कि वाइटल फोर्स उस मेडिसिन को बॉडी से या फिर उस मेडिसिनल डिसीज़ को बॉडी से निकाल देता है। जो अपना जो वाइटल फोर्स है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ गेन कर चुका है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। नाउ वाइटल फोर्स फ्री फ्रॉम बोथ डिसीज फोर्स एंड मेडिसिनल फोर्स, परफेक्ट हेल्थ रिस्टोर, दस क्योर टेक प्लेस। अब अपना जो वाइटल फोर्स है ये फ्री हो चुका है फ्रॉम बोथ नेचुरल एज वेल एज़ फ्रॉम आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिसीज़। और इस तरीके से हमें जो अपनी हेल्थ है वो रिस्टोर कर ली और हमें परफेक्ट क्योर मिल चुकी है। और ये जो क्योर हमें मिली है वो परमानेंट एंड आइडियल क्योर है। और अब वो जो इंसान है वो परफेक्टली हेल्थ में है और उसका जो वाइटल फोर्स है अब अपनी जो लाइफ है उसे कैरी ऑन करेगा इन हार्मोनी, और अपनी जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शन एंड सेंसेशन है उसे कैरी ऑन करेगा अपना वाइटल फोर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।